तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बीटेक 6 सेमेस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपका थर्ड एग्ज़ाम है और ये दो ब्रांच का सब्जेक्ट है, जिसमें CS 603 और CI 603। तो जिस किसी का भी ये सब्जेक्ट अभी थर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट कीजिए। और जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं पुराने पेपरों के, तो वो सब हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे और उनमें से काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हम यूनिट 1 देखेंगे। तो सबसे पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्किटेक्चर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लाइंस क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ये 3 बार पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है, बट मैंने अभी रिसेंट ईयर का ही ऐड किया है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है SISD, SIMD, MISD एंड MIMD सिस्टम। इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया था ये। उसके बाद आपका ये थर्ड देखिए, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललिज्म एंड कंप्यूटर, तो इसको भी आप कर लीजिए। उसके बाद CISC, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका ये भी बहुत मतलब जो 4th नंबर का क्वेश्चन मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज कैश कोहेरेंस एंड एक्सप्लेन स्नूपी प्रोटोकॉल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी कर लीजिए। अब हम यूनिट 3 की तरफ चलेंगे। हर यूनिट में मैंने 5-5 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तभी मैंने ऐड किए हैं। अब यूनिट 3 में आप देखेंगे। यूनिट 3 में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहले इसका यूनिट का नाम देख लीजिए, पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एंड इट्स हैजर्ड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13 दिख रहा होगा, यानी कि क्वेश्चन इस यूनिट का ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टॉमस वालो एल्गोरिथम फॉर डायनेमिक शेड्यूलिंग, इसको भी आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हैजर्ड्स इन पाइपलाइंस, तो ये भी आप कर लीजिए। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ चलेंगे। यूनिट 4 का नाम है वेक्टर एंड मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर्स। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट आर वेक्टर प्रोसेसर्स, डिस्कस देयर एडवांटेजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 और 23 में ये पूछा गया, तो 25 में भी इसके चांसेस हैं, आ सकता है ये। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेक्टर पाइपलाइन प्रोसेसर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में देखा था, उससे ही थोड़ा मिलता जुलता है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा आपका। व्हाट इज़ डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल्स इन मल्टी प्रोसेसर्स, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यूनिट 5 की तरफ अपन चलेंगे। अब यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में जो है एक्सप्लेन पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल विद एग्जांपल्स, तो ये क्वेश्चन है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 पेज तो आप लिख के आइए, तभी उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि RGPB में ऐसा चलता है कि पेजेस भरने हैं, लेकिन पेजेस भरने के साथ साथ आपको थोड़ा प्रोडक्टिव भी लिखना पड़ेगा, तो ही आपका पेपर ऐसे क्लियर हो पाएंगे आप। क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपको पहले पता होगा, आपने बाकी सेमेस्टर दिए तो आपने कैसा लिखा है, आप उसी के बेस पे लिखिए और अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और मैं आज शाम तक कोशिश करूंगा कि आपके लिए टर्बो मशीनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का, जो कि मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।